समझता हूं कि आज फिर परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से आपसे और हमसे बात करने पर है, ठीक है ना। तो मैं समझता हूं कि आप सभी भी तैयार होंगे और इस वक्त में मैं भी तैयार हूं, और साथ ही साथ जितने पैनल पे लोग हैं वे भी जो हैं प्रभु के वचन से आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। चलिए दोस्तों, इस वक्त में कुछ 230 के आसपास में आप लोग जुड़ चुके हैं फेसबुक के ऊपर। मैं आपका फिर से वेलकम करता हूं इस अद्भुत प्रोग्राम जिसका नाम है वचन पे चर्चा। ये एक नया फेसबुक प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया था, वचन पे चर्चा। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि क्या पवित्र आत्मा का स्वागत करते रहना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। मैं रिपीट करता हूं, क्या पवित्र आत्मा का स्वागत करते रहना चाहिए। इस विषय पे आज जो है हम आप सभी के बीच में बात करेंगे। नाउ 3 तरीके से आप जो हैं इस विषय पे आते हैं और बात करते हैं। एक है शब्दों के माध्यम से, दूसरा है गीतों के माध्यम से, और तीसरा है प्रचार के माध्यम से, जो कि प्रचार में डॉक्ट्रिन आप तय कर देते हो। ऐसे हम जो है करेंगे और उसके मुताबिक जो है ये 3 जगहों से। समीक्षा जी, आपको दिख रहा है स्क्रीन, या कोई मुझे बताते हैं स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है। ओके, गुड, परफेक्ट। नाउ तो इस 3 बातों पर अभी आप सब अपनी अपनी रोशनी डालेंगे, और सबसे पहले मैं शुरू करता हूं ब्रदर राजेश जी आपसे, और साथ ही साथ मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि वचन पे चर्चा का जो विषय यूट्यूब और फेसबुक वालों जो विषय लिया है वह है क्या पवित्र आत्मा का स्वागत करते रहना चाहिए। एक क्रिश्चियन होकर, बॉर्न अगेन चाइल्ड ऑफ गॉड होकर, परमेश्वर का दास होकर, पास्टर होकर, बाइबल टीचर होकर, अगर वो कहता है, जब कभी भी मीटिंग में आता है, ऑनलाइन चर्च, कहीं पे भी, क्रूसेड, कन्वेंशन, कॉन्सर्ट, कहीं पे भी अगर वो आता है और वो कहता है कि मैं पवित्र आत्मा का स्वागत करता हूं, ऐसा स्टेटमेंट देता है, या गीत गाता है कि स्वागत हो पवित्र आत्मा, फिर से आग बरसा दे, रूह पाक उतरा, ऐसे जितने भी गीत हैं इन सभी को लेकर क्या स्वागत शब्द, वेलकमिंग द होली स्पिरिट वाला स्टेटमेंट क्या हम दे सकते हैं? 3 जगहों से। एक है शब्द के माध्यम से, दूसरा है गीतों के माध्यम से, और तीसरा है आपका प्रचार, जिसको डॉक्ट्रिन भी मैंने नाम दिया। क्या डॉक्ट्रिन बना सकते हैं कि वी आर वेलकमिंग द होली स्पिरिट? जब तक हम स्वागत नहीं करेंगे पवित्र आत्मा नहीं काम करेगा। ऐसा स्टेटमेंट क्या दे सकते हैं, या इसके ऊपर आज जो है चर्चा होगी, ठीक है ना। तो राजेश भाई आपसे मैं शुरू करूंगा। अभी इनको सामने कैसे लाऊं वापस से? ओके, स्टॉप शेयर। ओके, वो विंडो करना है कुछ, क्या करना है? 1 सेकंड दीजिए, अभी कर दे रहा हूं। ये आ गया। ओके, अभी राजेश भाई से बात करेंगे। तो राजेश भाई आप आइएगा और इस विषय पे आप जो है हमसे बात करेंगे जी। अभी यूट्यूब पे कितने लोग देख रहे हैं? ओके, और यहाँ पे है कुछ, तो टोटल मिलाकर कुछ 400 के आसपास में लोग जब भी जुड़ चुके हैं यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर। राजेश भाई, इस विषय पे आप क्या कहते हैं, क्या पवित्र आत्मा का स्वागत करते रहना चाहिए? जी राजेश भाई बात करिए। ओके, सबसे पहले परमेश्वर धन्यवाद देना चाहता हूँ। उस तरह जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं उन सभी का भी स्वागत करता हूँ। तो इस विषय पर मेरा ये मानना है कि आज हम लोग जो है नए नियम के अनुसार चल रहे हैं। तो नया नियम में हमें वचन बताता है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ जो है ना सर्वदा रहेगा। पवित्र आत्मा का अगर कार्य के बारे में हम नया नियम, पुराने नियम में हम देखते तो पुराने नियम में पवित्र आत्मा आता था और वापस चले जाता था, लेकिन नया नियम में यीशु मसीह एक वचन कहते हैं। उस वचन को मैं सबसे पहले पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। यूहन्ना सुसमाचार उसका 14 अध्याय 16 वचन में यहाँ पर लिखा है, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। मतलब यहाँ पर यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में प्रतिज्ञा कर रहा है कि पवित्र आत्मा भेजूंगा। जब पवित्र आत्मा हमारे पास आता है तो पवित्र आत्मा जो है सर्वदा हमारे साथ रहता है। मतलब जब तक हम धरती पर रहेंगे या फिर जब तक दुनिया रहेगी तब तक पवित्र आत्मा जो है कलीसिया के साथ जो है सर्वदा रहेगी। तो इस वचन के अनुसार हम विचार करेंगे तो जब पवित्र आत्मा हमारे साथ सर्वदा हमारे साथ रहेगा तो हमें स्वागत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो हमारे साथ ही है। उस तरह और एक वचन भी बाइबल में लिखा है, 1 कोरिन्थी 3 अध्याय 16 वचन में, 1 कोरिन्थियों 3 अध्याय 16 वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते
कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। मतलब पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। मतलब इसी की बातों से और बातों से हमें ये पता चल रहा है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है और पवित्र आत्मा हमारे साथ सदा रहता है। पवित्र आत्मा हमारे साथ सदा रहता है। तो पवित्र आत्मा अगर सदा हमारे साथ है तो रहता है तो फिर हमें स्वागत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा ऑलरेडी हमारे पास है और हमारे साथ है। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी जो लोग स्वागत करते हैं वो बिल्कुल भी जो है वचन के विरुद्ध है। उनको जो स्वागत करते हैं उनको वचन भी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं करके मैं ये समझता हूँ। तो पवित्र आत्मा की स्वागत जो है हम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उस तरह मैं आखिरी और एक वचन ही बताना चाहता हूँ यहाँ पर। तीतुस की पत्री में तीसरा छठा वचन में इस तरह लिखा है। तीतुस की एक सेकंड राजेश भाई, एक सेकंड वापस बोलिए। तीतुस की किताब उसका तीसरा अध्याय, छठा वचन। ओके, द बुक ऑफ टाइटस चैप्टर 3 एंड वर्स 6। तीतुस की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय वचन 6। जी राजेश भाई बोलिए। पर ऐसा लिखा है, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला है। मतलब एक शब्द इस्तेमाल हुआ है अधिकाई से। मतलब अधिकाई से मतलब पवित्र आत्मा को हमें पूरी तरह परमेश्वर ने क्या कर दिया, उंडेल दिया। मतलब हमारे जीवन में उंडेल दिया। जब हम लोग विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर पूरी तरह उंडेला गया है। मतलब इन सारे वचनों से हमें यही मालूम पड़ता है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और पवित्र आत्मा पूरी तरह हम पर उंडेला गया है और पवित्र हमेशा हमारे साथ ही रहता है। तो हमारे साथ है तो फिर हम लोग वापस वेलकम करना, उनको वापस स्वागत करना, प्रार्थना में या वर्शिप में स्वागत करना, मैं तो ये समझता हूँ कि टोटल वचन के विरुद्ध है और वचन इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज हमें स्वागत नहीं करना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ, हमारे अंदर ही हमेशा हमारे साथ रहता है। जी आपका स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया राजेश भाई। इतना मैं बोलना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा सर्वदा हमारे साथ। ग्रेट। अगर आपको बीच में लगता है कि कोई पॉइंट्स आपको पता है और आपको प्रभु ने बात किया है, आप जरूर हमसे शेयर करेंगे, ठीक है ना। नाउ मैं इस वक्त मैं आता हूं पास्टर पॉल जी आपके पास। पास्टर पॉल साहब। यस पास्टर जी। जी। तो इस वक्त में मैं चाहता हूं कि पास्टर पॉल साहब आप बात करेंगे हमसे और साथ ही साथ आप इस विषय पे रोशनी डालेंगे कि क्या पवित्र आत्मा का स्वागत करते रहना चाहिए। एक मसीह होने के बावजूद, एक सेवक होने के बावजूद, बॉर्न अगेन क्राइस्ट फॉलोवर जिसको पवित्र आत्मा का मंदिर कहा गया है पहला कुरिन्थियों 3:16 के अनुसार में, मैं चाहता हूं कि पॉल साहब आप अपनी रोशनी डालें कि क्या पवित्र आत्मा का वेलकम करते रहना चाहिए। याद रखो, शब्द को नोट करिए पॉल साहब, क्या पवित्र आत्मा का वेलकम करते रहना चाहिए। ये स्टेटमेंट पे या इसके ऊपर आपका राय रखेंगे। जी पॉल साहब। ये इसका जवाब है जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका जवाब है एक बात पे अगर मैं आपको आंसर देना पड़ेगा तो मैं ये दूंगा कि उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा अभी तक राजेश भाई ने जो बताया था, तो ऑलरेडी पवित्र आत्मा को हम रिसीव कर चुके हैं। हमारे में जिस दिन हम यीशु के अंदर विश्वास रखे हैं उस दिन हमें पवित्र आत्मा मिल चुका है। पवित्र आत्मा के अंदर ही हम भरे हुए हैं। और इसकी रेफरेंस मैं आपको देना चाहता हूँ एफेसियों की किताब पहला अध्याय है। और मैं राजेश भाई को रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर हिंदी बाइबल है आपके पास तो पढ़ के सुनाए। एफिशियंस की किताब पहला अध्याय 13 और 14। एक सेकंड, इसमें बाइबल है, हिंदी बाइबल है, कहाँ पर है? ये लो, बाहर रखा है, कहाँ पर है? 13 वचन ना, या 13-14। ओके, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप दी। पवित्र आत्मा की छाप दी। यस, नेक्स्ट। और वहां उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा का स्तुति हो। पवित्र आत्मा की छाप दी, यानी कि वी हैव बीन सील्ड बाय द होली स्पिरिट। इसको इंग्लिश में कहा गया कि वी हैव बीन सील्ड बाय द होली स्पिरिट। सील का मतलब मुद्रा, इसको मुद्रा कह सकते हैं या छाप। तो when God sealed himself with the Holy Spirit, so Holy Spirit is in us by faith. We have to believe that. जी, हिंदी।
तो जब हमको पवित्र आत्मा से छाप दिया गया है तो वो अंदर ही हमारे साथ ही रहेगा, और वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। तो इसमें इमेच्योरिटी बनती है कि हर बार अगर हम आप पवित्र आत्मा अगर वेलकमिंग करते रहेंगे तो इसमें साफ सीधा लगता है कि इमेच्योरिटी ऑफ द नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। सर जी जी जी, और कुछ बात है आपके पास में, बात में भी आप आना चाहेंगे तो मैं आपको मौका दूंगा। राइट पॉल साहब? या नाउ समीक्षा आपके पास में मैं आ रहा हूं, और समीक्षा जो है वो यूथ के बीच में काम करती हैं पंजाब में, और साथ ही साथ बहुत सारे प्रचार में भी आती हैं, और साथ ही साथ समीक्षा जो है वो मसीह मंथन बैठक जलंधर की कोऑर्डिनेटर भी हैं, उसके हैसियत से वो काम भी करती हैं। तो समीक्षा आपको सारा पॉइंट मैंने बता दिया है, लेकिन एक पॉइंट आपकी तरफ से आपको मैं सुनना चाहूंगा, वो ये है क्या वेलकमिंग द होली स्पिरिट, ये जो 3 पॉइंट है ना, शब्दों में, गीतों में और साथ ही साथ प्रचार में, क्या हम स्वागत तेरा पवित्र आत्मा वाला गीत या वेलकमिंग होली स्पिरिट वाला गीत, प्रचार, स्टेटमेंट, इसके ऊपर आपके रोशनी डालिए जी। थैंक यू पास्टर, और सबको ग्रीटिंग्स मेरी तरफ से। जो टॉपिक स्टार्ट किया गया है ये बहुत ही ट्रेंडी है, एक्चुअली लोग इसको बहुत फॉलो करते हैं, काफी डेकेड से इसको फॉलो करते आ रहे हैं जी। लेकिन आज हम देखेंगे कि जब यीशु मसीह ने जैसे स्टेटमेंट दी थी कि इसे संसार ग्रहण नहीं करता, तुम जो है तुम्हारे अंदर वह रहेगा। हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, क्योंकि पहला यूहन्ना 2 की जो 27 आयत है उसमें लिखा है कि उसकी ओर से हमारा अभिषेक किया गया है और वो हमें बना रहता है, मतलब कॉन्टिन्यूस फॉर्म में बना रहता है। और जब यीशु मसीह ने जॉन के जो पुस्तक थी वहां पर बोला था कि वो तुम में वास करेगा, और पेंटिकोस्ट के दिन में एक्ट्स 1:8 में लिखा है कि पवित्र आत्मा आएगा, तुम सामर्थ पाओगे। सो बार बार हमें उस चीज को रिपीट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एफिशियंस चैप्टर 4:30 में लिखा है कि छुटकारे के दिन के लिए हम पे छाप दी गई। सो मैं फिर से इसे बोलना चाहती हूँ, 1 जॉन चैप्टर 2:27 में लिखा है कि वही पवित्र आत्मा हमें बना रहता है, वो उसने हमारा अभिषेक किया है। और एक और वर्स में पढ़ना चाहती हूँ, रोमन्स चैप्टर 8:11, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। मीन्स वो हमें बना रहता है, वो स्पिरिट हम में है, वो हमारे अंदर रहती है। और बाइबल बताती है कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, तुम अपने नहीं हो, तुम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के मंदिर हो जी। सो इसीलिए बार बार जब हम किसी चीज को वेलकम कर रहे हैं, दैट डजंट साउंड कि ये जो है बिल्कुल साउंड डॉक्ट्रिन है, ये साउंड डॉक्ट्रिन बिल्कुल भी नहीं जी। तो तभी हम इस पे एक जो है क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। और जो पहला कुरिन्थियों उसकी 2:10 में लिखा है कि पवित्र आत्मा ही है जो परमेश्वर की गूढ़ बातों को जानता है, डीप बातों को जानता है, वो मिस्ट्रीज हमें दी गई हैं। तो इसीलिए बार बार जब हम होली स्पिरिट को वेलकम करते हैं, दैट डजंट मीन कि ये बहुत ही वो जो है राइट वे है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये ट्रेंडी है, बट बाइबल हमें क्लियर कट बोलती है कि वो हमें बना रहता है कंटिन्यूस फॉर्म में, जो 1 जॉन 2:27 में भी है और जॉन चैप्टर 14:17 में भी है। सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हम जानते हैं दुनिया इसे ग्रहण नहीं कर सकती। तो दैट डजंट मीन अगर क्रिश्चियंस इस चीज को फॉलो करें, वेलकम अगेन एंड अगेन, दैट मीन्स दैट यू हैड नॉट बीन नोइंग द रियलिटी। रियलिटी पता नहीं है आपको जी। जबकि परमेश्वर कहता है पिता पुत्र आत्मा हम बपतिस्मा भी लेते हैं, होली स्पिरिट इज ऑलरेडी देयर जी। तो सैल्वेशन पैकेज है, सो होली स्पिरिट है हमारे अंदर पहले से ही है। जब हम विश्वास करते कन्फेस करते, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना कोई यीशु को प्रभु भी नहीं कह सकता। तो इसीलिए हम अगर आज प्रभु यीशु को प्रभु मानते हैं बिकॉज ऑफ होली स्पिरिट होगी। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू से। थैंक यू। राइट नाउ राजेश भाई आपके पास फिर वापस आऊंगा, क्योंकि राजेश भाई आप साथ में प्रचारक तो हैं ही, बहुत सारी चीजों पे आप बात भी करते हैं। राजेश भाई का जो YouTube चैनल है आप लोग देख सकते हैं, सब्सक्राइब भी करिएगा।
बहुत सारे टॉपिक पे ये बात करते हैं, डिबेट भी करते हैं कुछ लोगों के साथ में। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में मसीह मंथन का जो प्लेटफॉर्म है, सही शिक्षा जिसको हम लेके चल रहे हैं, उसमें राजेश भाई का जो योगदान है वो काफ़ी रहेगा इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्चर को ठीक से बताना, लोगों को समझाना। तो राजेश भाई, आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो दूसरा पॉइंट था, क्या गीतों में, क्योंकि आप है ना गीत के बहुत इंटरेस्टिंग है आप भी, क्या गीतों में ऐसे गीत, और पॉल साहब आपके पास भी आऊंगा, आप भी प्रिपेयर रहिएगा। राजेश भाई, क्या गीतों में ये शब्द डालकर कि मैं आपका स्वागत कर रहा हूं, पवित्र आत्मा आपका मैं वेलकम कर रहा हूं, हे पवित्र आत्मा उतर आ, हमारे बीच में आ, ये जो गीत होते हैं, फिर ऐसे गीतों का क्या करें? यस, ये जो गाना है, ये सारे गाने जो है फिलहाल वचन के विरोध में है। ओके। क्योंकि जब पता है पवित्र आत्मा हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर वास करता है, हाँ। तो उनको वापस जो है फिर गीतों के द्वारा उतारा या गाना इस तरह, या फिर आग का बपतिस्मा होना, हाँ। इस तरह के बारे में जो लोग गाना लिखते आज के तारीख में, टोटल जो है वचन के विरोध में है जी। और दूसरी बात जो है, जो बपतिस्मा है बाइबल में वन टाइम हुआ था, जो हम लोग पेंटेकोस्ट के दिन में देखते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ पहले लोग के लिए था, वो सबके लिए नहीं था, क्योंकि बाइबल में हम देखते हैं तो सब इस तरह नहीं उतरा था जी। और आज के तारीख लोग ने भी पवित्र आत्मा पाया है और उनको ये गीत गाने की जरूरत नहीं है, राइट। क्योंकि पेंटेकोस्ट में दिन में जब पवित्र आत्मा था, तो परमेश्वर यीशु मसीह ने पहले से बता दिया तुम सामर्थ पाओगे, इसलिए यरूशलेम में रहो करके, और ये बातें जो है उन पर फुलफिल हो चुकी है। और फुलफिल होने के बाद उन्होंने कभी भी वापस नहीं बोला कि पवित्र आत्मा उतरा करके, उन्होंने 6 लोगों ने कभी भी रिपीट इस वर्ड को रिपीट नहीं किया। मतलब पौलुस को या 6 लोगों को जिन्होंने पवित्र आत्मा को पाया है, उन्होंने कभी भी अपने लाइफ में रिपीट नहीं किया कि पवित्र आत्मा वापस हम पर उतारा, या फिर से वापस, इस तरह स्टेटमेंट पूरे बाइबल में हमें मिलता नहीं है। इसलिए इस तरह के मसीह लोग गाना बहुत गलत है, जिन्होंने ऑलरेडी बपतिस्मा पाया है, प्रभु पे विश्वास करते हैं, तो ऐसे लोग गीत गाना टोटल वचन के विरोध में है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा पाप करता है, बहुत बड़ा पाप भी है ये, क्योंकि वचन के अगेंस्ट हम लोग गीत गा रहे। ओके 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 ओके। ना दोस्तों, आप लोग बहुत सारी बातों को सुन रहे हैं। हो सकता है कि बीच में नेटवर्क की वजह से इनकी जो वॉइस है वो थोड़ी सी है ना एरर हो रही होगी, बट मैं समझता हूँ कि इसकी बकायदा फेसबुक के ऊपर जो अपलोड होगी आप लोग उसको देख सकते हैं, यूट्यूब पे अपलोड होगी, आप लोग उसको बाद में आराम से देख सकते हैं ना। पास्टर पॉल साहब आपके पास आ रहा हूँ। पास्टर पॉल जी, यस सर, या आपके पास आ रहा हूं। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये जो शब्द है ना, पवित्र आत्मा आपका स्वागत है और करते रहना चाहिए, और आपने पहला कहा कि जिसको पवित्र आत्मा मिल गया, पहले से आपने वचन को भी कोट किया, तो मैंने अभी राजेश भाई को पूछा, मैं वापस आपके पास आ रहा हूं और फिर बाद में मैं आऊंगा अपनी तरफ से जो रखना है। बट मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या गीतों में हम गा चुके हैं, मैं खुद भी गा चुका हूं कई बार, वेलकम होली स्पिरिट मैं खुद गा चुका हूं 20 सालों में, लेकिन जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं ना, पौलुस कहता है ना 1 कुरिन्थियों के 13वें अध्याय में, मैं जब बच्चा था तो बच्चों के जैसी बात करता था, लेकिन जब मैं मैच्योर हो गया, सियाना हो गया, तो मैंने बच्चों वाली बातें छोड़ दी। तो मैं समझता हूं कि 1 कुरिन्थियों 12 का, माफ करें, इब्रानियों 5 का 12 कहता है कि तुम अभी तक बच्चे हो, तुम्हें तो कब का गुरु हो जाना चाहिए था, मैच्योर हो जाना चाहिए था, है ना। तो पॉल साहब आपसे मैं जानना चाहता हूं, अभी कम से कम टोटल 600 लोग हमको देख रहे हैं, 600 पीपल आर वाचिंग राइट नाउ, बोथ यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर, दोनों मिला के। तो आपका क्या कहना है, क्योंकि आप भी वर्शिपर हैं, आप भी पास्टर हैं, और आप संडे को आराधना करके ही आप अपनी जो है मीटिंग जो भी करते हैं, तो क्या ऐसा गाना गाना कि पवित्र आत्मा आपका हम स्वागत करते हैं, आप हमारे बीच में आइए, ऐसा वाला कोई स्टेटमेंट, या फिर जो क्रिश्चियंस हैं, जो आपकी जो फेसबुक पे जो लोग जुड़ते हैं या चर्च में आपके साथ लोग जुड़ते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द जेंटाइल्स, हम अन्य जाति की बात नहीं कर रहे, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूँ, जो बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस है उनकी बीच में। तो क्या ऐसे गीत के ऊपर आपका क्या कहना है? जी, और एक बार जितने भी लोग जुड़े हुए फेसबुक ऑनलाइन में, मैं उन सबको प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद देता हूं, और मुझे इस मौका जो पास्टर दानियल राज जी ने दिया आपको भी और एक बार धन्यवाद देते हुए। अच्छी टॉपिक है और इसे सबको मैं वचन के मुताबिक ही बताना चाहता हूँ जी।
ये जो गाना गा रहे हैं पवित्र आत्मा उतरा करके जी, इसके बारे में मैं थोड़ा बैलेंस वे में जाना चाहता हूँ जी, ये मेरी राय रखना चाहता हूँ। बैलेंस वे इन सेंस, देखिए मैच्योरिटी इमेच्योरिटी, जैसे अभी आपने पौलुस के बारे में भी कहा, जब बच्चा था तो बच्ची तरह काम करते थे, बच्चों की तरह रहते थे। जब बड़ा हो गया तो मैं सब कुछ बंद कर चुका हूँ। इस तरह उसको मैच्योरिटी कहते हैं। हम भी हमारे डेली लाइफ में जब भी हमारा बचपना था जी, वहां से अगर यहाँ तक भी लेकर हम सोचेंगे तो हमारी मैच्योरिटी बढ़ते गई। हम कई चीजों को हमको बिना जाने हुए अनजाने में बहुत कुछ हम भी गलतियां करते हैं। ठीक है जी, उसको मैच्योरिटी के बेस के ऊपर आधार में बात करना चाहता हूँ जी। थोड़े लोग गाना गाते हैं सर, मैच्योर्ड वे में गाते हैं, वो मैच्योरिटी क्या है मैं समझता हूँ। ठीक है जी, जी। जैसा कि नहम्याह की जो प्रार्थना होती है जी, नहम्याह भी काम करते करते प्रार्थना पूर्वक काम किया है वो। जी। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक जगह में जाके आंख मूंझ के घुटने टेक के प्रार्थना, वो वैसा नहीं दिखेगा नहम्याह के जीवन में। जी, जी। अगर हम बाइबल पढ़ते तो वो काम करते करते, राजा के पास काम करते करते प्रार्थना करता था। यानी कि वी कैन से वॉकिंग इन प्रेइंग प्रेयर वॉक जैसा होती है। ठीक है सर? जी, जी। तो वैसा अगर हम जो सेवक होते हैं, अगर सेवा करते करते अगर हम प्रार्थना पूर्वक से अगर हम गाएंगे, अगर गा रहे हैं कि पवित्र आत्मा उतर आने का मतलब ये है कि पवित्र आत्मा काम करे वहां पे। मैं नहीं, सेवक मैं नहीं, पवित्र आत्मा अपनी काम करे। तो ये अगर मकसद अगर दिमाग में रखते हुए अगर मैं प्रार्थना भी करूंगा या गाऊंगा भी, पवित्र आत्मा अपनी काम कर, ठीक है, वो मकसद से, वो मैच्योरिटी होती है। तो उसमें कोई गलती नहीं है, या उसमें उतनी बड़ी पाप की बात भी नहीं कर सकते हम लोग। वो तो डिपेंड्स ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द पर्सन हु इज सिंगिंग, राइट। बट दूसरी बात है, दूसरे लोगों में ये और एक लोग अलग तरीके से लोग है कि इमेच्योर्ड पीपल। तो वो लोगों का मतलब क्या है कि गाना जो मकसद से गा रहे हैं तो वही गा रहे हैं कि पवित्र आत्मा उतरा, यानी कि ऊपर से पवित्र आत्मा उतर आएगा। जी। थोड़े लोग इस भ्रम में भी है, बहुत सारे लोग जी। और जो चला रहे हैं ना, ये मैच्योरिटी के साथ चलाते चलाते अगर सबको क्लैरिटी देते हुए चलाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बट वो लोग नहीं करेंगे। वो तो कंट्रोल में रहेंगे, शायद मैच्योर्ड में रहेंगे, लेकिन जो भी कांग्रेगेशन रहेगा तो वो लोग समझेंगे कि पवित्र आत्मा ऊपर से उतर आएगा। राइट। ऐसा कोई जो भी बॉर्न अगेन है वो सब लोग नॉट ओनली दे हैव रिसीव्ड द स्पिरिट, बट बाइबल सेज वी हैव सील्ड बाय द होली स्पिरिट। एक वचन के साथ मैं यहाँ पे मेरी राय रख के मैं ये आपको देता हूँ पास्टर जी। एफएससी की किताब, एफएससी की किताब 5वां अध्याय और देखिए 18 वचन में इतना क्लियर लिखा है जी। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ 18th वर्स जी। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ एफिशियंस सर, या मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, हिंदी में पढ़ रहा हूँ। लिखा है इफिसियो 5:18, इफिशियन 5:18, दाखरस से मत वाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। सर एक मिनट रुकना चाहता हूं जी। पर आत्मा से, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, कॉमा, और नेक्स्ट क्या लिखा है वहां पे? और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। बहुत क्लियर है सर कि फर्स्ट लिखा है कि 18 में आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन स्तुति गान करते जाओ। सो बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस जो भी है, या सेवक से लेके बिलीवर्स तक, सब लोग ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं, सील्ड है, सील्ड बाय द होली स्पिरिट। अंदर पवित्र आत्मा के साथ होते हुए, परिपूर्ण होते हुए हम स्तुति गान करना चाहिए। राइट। फिर बाद में अगर हम ये गाएंगे कि पवित्र आत्मा उतरा तो इमेच्योर्ड है सर। राइट। समीक्षा जी, आप ये जो पास्टर जी ने अभी बताया ना, कोट किया स्क्रिप्चर, आप उसको जरा इंग्लिश में पढ़ लीजिए प्लीज। बुक ऑफ Ephesians चैप्टर 5:18 या राजेश भाई आपके पास वापस आऊंगा, आज आप लोगों से बहुत बात कर रहा हूं। ओके। एंड डू नॉट बी ड्रंक विद वाइन इन विच इज डिसिपेशन, बट बी फिल्ड विद स्पिरिट। एक मिनट, लास्ट का स्टेटमेंट वापस, लाइन को वापस यूज करना, बट बी फिल्ड विद द स्पिरिट। हाँ, तो बी फिल्ड, ये जो बी फिल्ड होता है ना, इसके दो मतलब है। एक होता है कि अभी आप खाली हो, भरो। दूसरा होता है कि आप पहले से भरे हो लेकिन भरे रहो। वाह वापस बोलना पड़ेगा। या आमेन। एक होता है कि आप खाली हो, अभी भर जाओ,
भरो। दूसरा होता है कि आप पहले से भरे हो लेकिन भरे ही रहो, इसको कहते हैं बी फिल्ड, ठीक है ना। नाउ साथ ही साथ पास्टर पॉल साहब ने बहुत अच्छा बोला कि अगर आप पहले से फिल्ड हो, पहले से ही भरे हो, जिसको पौलुस कोट कर रहा है, फिर वो कहते हैं कि आत्मिक गीत, अब उसको भी पढ़ लीजिए समीक्षा जी। और पॉल साहब अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, यू मोस्ट वेलकम। Speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your hearts to the Lord. ओके नाउ बहुत अच्छा किया कि आपने ये वचन को लाया पॉल साहब। साथ ही साथ राजेश साहब ने भी कहा कि वचन का ज्ञान नहीं है तो ऐसे गाते, और स्टेटमेंट जो वचन के अगेंस्ट में होता है वो पाप है, उसको उन्होंने कोट किया ना। इन सब की बातों को रखते हुए आप तीनों के पास मैं वापस आ रहा हूं, और जिसको आपको लगता है कि इस पॉइंट के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं, आप लोग प्लीज अपना हाथ उठाएं और मैं आपको जो है लेकर आऊंगा। ओके पॉल साहब आप भी रेडी रहिएगा। एक सेकंड मुझे पहला बोलने दीजिए, इसको रिप्लेस पिन कर देता हूं। कहां गए? आ गए। हाँ जी पॉल साहब अभी आप दिख रहे हो, आप इससे जो भी बात करना चाहेगा अपना हाथ उठाकर मुझे बता दे, लेकिन मेरे स्टेटमेंट के बाद ना फेसबुक, यूट्यूब और पैनल पे आप 3 जगह से अभी मेरी जो स्टेटमेंट है ना आप उसको सुनने वाले हो। तो मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट लेकर आना चाहता हूं, आपके दिमाग में डाल देना चाहता हूं कि सबसे पहले आज का चर्च का कॉन्सेप्ट क्या है, और पतरस, पौलुस और यीशु का चर्च का कॉन्सेप्ट क्या था। वहां पे आपस में मिलते थे या जिनको डिसाइपल किया वो मिलते थे? वापस बोलना पड़ेगा। आज का कॉन्सेप्ट है कि जो क्रिश्चियंस है ना पहले से 30, 40, 50 साल से, वो आपस में मिलते हैं अभी आज की तारीख में। लेकिन जब पतरस था, पौलुस था, जीसस था, उनका कॉन्सेप्ट क्या था? चर्च का कॉन्सेप्ट। वो जगह जगह जाके चर्च प्लांट करके मिलते थे या आपस में ही जो पहले से क्रिश्चियन थे वो मिलते थे? तो मैं चाहता हूं कि आप लोग तीनों इसके ऊपर भी आए। तो कौन बात करना चाहेगा? या पॉल साहब बोलिए। तो ये आपकी जो प्रश्न जो आपने अभी डाली है तो उसमें जवाब देना चाहता हूं, लेकिन और मैं इसलिए हाथ उठाया था कि बी फील्ड की जो डेफिनेशन दी है आपने जी बहुत बढ़िया है, मुझे ही बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कि मैं आई एम एंजॉयिंग द स्पिरिट। आई रिक्वेस्ट यू वंस अगेन, आपसे आपके मुंह से आपके स्टेटमेंट और एक बार सुनना चाहता हूँ। श्योर। एंड बिकॉज दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, मैं जितने भी लोग अभी फेसबुक ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं जी, कृपया करके इस बात को और एक बार, इस डेफिनेशन को और एक बार आपके माइंड में आप सेव कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके मुताबिक जीने के लिए कोशिश कीजिए। जी सर जी, बी फील्ड का प्लीज जी। पॉल साहब मैं वापस कहता हूँ, फेसबुक और यूट्यूब पे दोनों जगह पे सुन रहे हैं हमको, ठीक है ना? तो टोटल मुझे लगता है अभी कितने लोग हैं? और इधर तो टोटल हो गए या 700 के आसपास में लोग हमको देख रहे हैं अभी। चलिए वापस आते हैं। मैंने कहा बी फिल्ड विद द स्पिरिट, जो पौलुस कहता है, उसके 2 कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं। एक जो पहले खाली है उसको कह रहा है कि भरो, दूसरा पहले से भरा है फिर कहता है कि बी फिल्ड मतलब भरे ही रहो, आपको कभी खाली नहीं होना है। दूसरे शब्दों में परिपूर्ण रहो। जैसे हम प्रार्थना में बैठे हैं तो हम कहते हैं कि बस लगातार प्रार्थना में रहो, तो उसको कहते हैं कि भैया पहले से प्रार्थना में, लेकिन वो और कर रहा है, कहते हैं ताकत लगाओ, तो ताकत तो पहले से लगा है लेकिन और लगाओ। ये वाला कॉन्सेप्ट है जो पौलुस ने कहा था। पॉल साहब, एक होता है बी फिल्ड मतलब खाली है भर जाओ, दूसरा है पहले से भरा है भरे रहो। जी बहुत खूब सर। या थैंक यू फॉर दैट। सो सर आप प्लीज क्वेश्चन दोहराइए और वो ये था सीक्वेंस में हम जाएंगे। फर्स्ट सेंचुरी का चर्च जब इकट्ठा होता था वो कौन सा ग्रुप था? वो था जो 30-40 साल से क्रिश्चियन है, या फिर उनको जिसको इन्होंने डिसाइपलिंग किया हुआ है, जिसको पौलुस पतरस लेके चलता था। चर्च का कॉन्सेप्ट क्या है, आज क्या है और फर्स्ट सेंचुरी में क्या था, ये मैंने पूछा था। यह सर फर्स्ट सेंचुरी में कोई भी मिलकर एक जगह इकट्ठा होकर नहीं रहे। अगर कोई रहे भी तो ना, हम एक्ट्स चैप्टर 8 में देखते हैं कि पवित्र आत्मा उनको बिछड़ दिया है। राइट ठीक है, वहाँ 8th चैप्टर उनको रेफरेंस दे सकते हैं जितने भी सुन लो ये मैसेज सुन रहे हैं। जी प्रेरितों की किताब 8वां अध्याय में आप देख सकते हैं कि जब सब लोग इकट्ठा होकर वहां पर ही रहते हुए सेवा जो करते गए ना, तो उनके बीच में पवित्र आत्मा उनको
बिछाड़ दिया है, सब लोग डिस्पर्स हुए हैं और मैं पढ़ रहा हूँ अलग अलग यूज करके चर्च प्लांटिंग के लिए यूज कर चुका है। जी मैं पढ़ रहा हूँ पास्टर पॉल जी, मैं पढ़ रहा हूँ। लिखा है प्रेरितों की किताब उसका 8:2 में, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव हुआ, आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया समरिया देशों में तितर बितर हो गए। तितर बितर। हाँ प्लीज गो हेड। तो इसका मतलब ये कि फर्स्ट सेंचुरी का चर्च अलग है, आज का चर्च अलग है सर। कंप्लीट यानी कि अप एंड डाउन हो चुका, अप्स एंड डाउन हो चुका है जी, यानी कि उल्टा रीति में चल रहे हैं कि आज सब लोग जैसा पड़े हैं, जिधर का चदर वहां पे पड़ा हुआ है। जी जी ठीक है, वहां से कोई नो चेंजेस है। 40-30 ईयर्स है, 40 ईयर्स से जो क्रिश्चियनिटी है जी, क्योंकि उनको चलाने वाले भी ऐसी है, वो लोग भी चल रहे हैं इसी तरह। एक्चुअली देखा गया तो आज की ये 21st सेंचुरी में भी हम फर्स्ट सेंचुरी की तरह एक जगह नहीं रहनी चाहिए। वी हैव टू स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज इसीलिए तो पवित्र आत्मा में परमेश्वर ने दी है, अकॉर्डिंग टू एक्ट्स चैप्टर 1:8। राइट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नाउ राजेश भाई, अभी जो मैंने बात किया ना कि चर्च का कॉन्सेप्ट क्या था उन दिनों का, आज का चर्च का क्या है, इसलिए इतना सब गड़बड़ है कि भाई सब आपस में मिल रहे हैं तो चलो है ना वेलकम कर दो, ये वाला। इस पे आपका क्या कहना है? सॉरी मैं सुना नहीं आपका बात जी। मैंने कहा कि पहला सेंचुरी का चर्च और आज का चर्च 30-40 साल से एक ही जगह पे मिल रहे हैं और घंटों मिलते रहते, 2-2 घंटा गाना गाते हैं। उनके बीच का ये कॉन्सेप्ट जो पॉल साहब ने भी वचन उठाया था ना, आत्मा से भरे रहो, गीत गाते रहो, लेकिन किसके बीच में गा रहे थे वो? पहली सदी की कलीसिया किसके बीच में गीत गा रही थी, ये इंपॉर्टेंट है। आज किसके बीच में गा रही है ये भी देखना पड़ेगा, तो इसके ऊपर बात चल रहा है। जी राजेश भाई। थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ, फिर भी मैं तो कुछ बोलना चाहता हूँ यहाँ पर जी। जैसे मैं इंग्लिश में एक बार इस वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ, तीतुस की पत्री 3 अध्याय 6 वचन में। यहाँ पर देखो, पवित्र आत्मा हम पर जो है अधिकाई से उंडेला गया करके लिखा है, जिसे उस हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला। अधिकाई मतलब पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने हमको परिपूर्णता से ही उंडेल दिया है जी, मतलब हमें फुलफिल कर दिया, मतलब पवित्र आत्मा से परमेश्वर ने हमको भर दिया है। हाँ। लेकिन हम जब काम नहीं करेंगे तो पवित्र आत्मा भी काम नहीं करेगा। तो पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर रहेगा, काम करना चाहिए। तो हमें भी क्या करना चाहिए जी, काम करते हैं तो पवित्र आत्मा भी क्या होता रहेगा हमारे अंदर, परिपूर्ण होते जाएगा। उस तरह यहाँ पर एबुड, सॉरी मेरा इंग्लिश मेरा वीक है, फिर भी मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ। तो परमेश्वर ने जो है पवित्र आत्मा को हमारे अंदर जो है अधिकाई से उंडेला है, हमें कमी नहीं है पवित्र आत्मा की, ऑलरेडी हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। और उसी तरह जो भी आज लोग गाना गाते हैं, जैसे कि फिर से वो आग बरसा दे, फिर से वो तूफान आने दे, तो ये जो गीत है जो लोग गा रहे होने वाला नहीं है, ये सिर्फ वन टाइम के लिए था। क्योंकि बाइबल में पेंटेकोस्ट वन टाइम ही हुआ था, लेकिन उसके बाद कहीं पर भी हुआ नहीं, ना अन्य जातियों के बीच में हुआ, फिर कहीं पर भी नहीं हुआ। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो आग से जो उतरा है, आग जो होली स्पिरिट उतरा है, वो एक ही बार जो है ना उतरा है। तो इस तरह एक गाना समय में गाना जो है ना बिल्कुल गलत है, क्योंकि गाते भी है तो आग उतरता नहीं है। लोग जब गाना गा भी रहे तो उतर रहा भी नहीं है, तो गाने का मतलब ही नहीं रहा। जी वापस बोलिए, इसको वापस बोलिए। मतलब जो लोग गा रहे कि फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आन दे, गीत तो गा रहे लेकिन वो आग बरस रहा ही नहीं है आज तक। बहुत से लोग गाते जा रहे हैं, बहुत से किस्से गाते जा रहे हैं, लेकिन वो बरस रहा ही नहीं है, वो आग आ रहा ही नहीं है, तो फिर गा के मतलब ही नहीं रहा फिर वो गाना। तो मैं कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वन टाइम के लिए था, वो उस टाइम नए नियम में केवल था, आज वो नहीं है। इसीलिए वो आज के समय में उस तरह के गीत गाना बिल्कुल भी वचन के अनुसार नहीं है, बिल्कुल भी वो गलत है, क्योंकि हम लोग गा तो रहे लेकिन वो प्रोसेस हो ही नहीं रहा, आग तो बरस रहा ही नहीं है, तो गाना व्यर्थ है। राइट ओके। नाउ समीक्षा जी, आपके पास मैं आखिरी में आऊंगा, अभी नहीं आऊंगा। नाउ दोस्तों, मैं चाहता हूं कि अब आपके बीच में कुछ बातों को मैं रखूं जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे हैं, और वह है क्या पवित्र आत्मा का स्वागत करते रहना चाहिए। इसके ऊपर जो है अभी हम बात कर रहे हैं आपके साथ में। तो मैं अभी इसको आपके बीच में ले आता हूं पहले, तो वापस से क्या करना है, स्लाइड शो। ओके डन। नाउ फेसबुक यूट्यूब के जितने भी लोग हैं, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, और साथ ही साथ में जो पैनल पे लोग बैठे हैं आप भी देखिएगा, प्लीज बहुत ध्यान से सुना होगा। नाउ
वचन पे चर्चा का जो आज विषय लिया है वो ये है कि क्या पवित्र आत्मा का स्वागत करते रहना चाहिए। इस विषय पे आ रहा हूं, वापस ध्यान से देख लीजिएगा। क्या पवित्र आत्मा का स्वागत करते रहना चाहिए, इस विषय पे अभी आपके बीच में मैं बात करने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा सीखने लायक, बहुत ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक और बहुत ज्यादा चौकन्ना होने की इसके ऊपर जरूरत है। और मैं फिर कहता हूं कि डैनियल राज ऐसा कोई स्टेटमेंट जब तक स्टडी नहीं करता तब तक नहीं देता। मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं पास्टर हूं चर्च का, 28 साल से मिनिस्ट्री कर रहा हूं और मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यूट्यूब के 1,40,000 के ऊपर, फेसबुक में आप लोग जो मुझे सुनते हैं और साथ ही साथ आप जितने मुझे फॉलो करते हैं, और मैं जिस चर्च का पास्टर हूं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ऐसा कोई स्टेटमेंट जिसको मूर्खता का स्टेटमेंट कहते हैं नहीं देता और नहीं दूंगा, ठीक है ना। लेकिन मैं जो भी स्टेटमेंट देता हूं बारीकी से स्टडी करता हूं, फिर उसके बाद में आता हूं। तो इस विषय को मैंने क्यों चुना, पहली बात आपके बीच में वो बता देता हूं। मैंने इसको इसलिए चुना क्योंकि फेसबुक के ऊपर अक्सर मैं जब किसी की वीडियो कुछ सेकंड के लिए स्क्रॉल करते करते एक झलक जब चली जाती है तो मुझे 90% ये ऑनलाइन प्रीचर्स, वर्शिपर्स एंड सो कॉल्ड नेशनल इंटरनेशनल प्रीचर्स, अफ्रीका के हो, अमेरिका के हो या अपने भारत के हो, ये कहते हुए पाए जाते हैं कि वी वेलकम यू होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। इसके ऊपर स्टेटमेंट है, रख देता हूं, शब्दों का स्टेटमेंट है, गीतों की लाइनें हैं और साथ ही साथ डॉक्ट्रिन है प्रचारों के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से। ये 3 जगह से ये स्टेटमेंट मुझे इनका सुनाई देता है कि वी वेलकम होली स्पिरिट। नाउ सबसे पहले बात करते हैं शब्दों पे। तो क्या शब्दों पर ये कह सकते हैं, और फिर कहता हूं कि जो पवित्र आत्मा से भरा व्यक्ति है, जिसके बीच में ये बंदा खड़ा है, ऑनलाइन भी बात कर रहा हो तो भी ये एड्रेस करता है क्रिश्चियंस को, एड्रेस मतलब बात करता है क्रिश्चियनों से, संबोधित करता है क्रिश्चियनों से, ऐसे क्रिश्चियन या मसीह जो यीशु को अपना चुके हैं, ये उनको संबोधित करते हुए कहता है। या साथ ही साथ जैसी वीडियो ऑन होती है या इनकी मीटिंग स्टार्ट होती है तो ये पहला लाइन कह देते हैं कि पवित्र आत्मा आज की मीटिंग आपको सौंपते हैं, आपका स्वागत है। ऐसा स्टेटमेंट, परमेश्वर तेरी उपस्थिति आने दे, पवित्र आत्मा तेरा कब्जा आने दे, पवित्र आत्मा तू यहां पे जो है ना आ और हमसे बातें कर, ऐसा स्टेटमेंट कि तेरा हम स्वागत करते हैं। मैं उस कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूं। तो मेरा प्रश्न है फेसबुक यूट्यूब वालों, बहुत ध्यान से सुनेगा, तो क्या वचन इसको सपोर्ट करता है? पहली बात देखिए, कैसे कहूं, कॉपी करने में भारतीय हो या विदेशी हो, हम एक्सपर्ट हैं कॉपी करने में। मंकी सीज मंकी डस, बंदर देखता है बंदर करता है। तो कॉपी में, जिसको मैंने बीच में कॉपी नाम भी एक टॉपिक पे भी रखा था कि हम जो है ना नकलगिरी में एक्सपर्ट हो गए। नकलगिरी, किसी को देखते हैं उसने ऐसा कहा मैं भी कहूंगा, किसी ने कहा गाढ़ा अभिषेक आ जा, तगड़ा अभिषेक आ जा, थिक अनॉइंटिंग, तो हम उसको कॉपी कर लेते हैं, किसी की प्रार्थना की कॉपी कर लेते हैं, किसी के स्टेटमेंट की कॉपी कर लेते हैं, है ना। कोई कहता है टच तो हम भी कहते हैं टच, कोई फूक मार रहा होता है तो हम भी मार देते हैं। कॉपी, इसको कहते हैं कॉपी करना। नहीं करना जब तक वचन, और याद रखो किसके साथ डील कर रहे हो आप, किसको लेके चल रहे हो। एक ऐसा परमेश्वर जो बहुत ज्यादा हाईली एक्सीलेंट है, बहुत ज्यादा हाईली, जिसको हम वर्शिप करते हैं, जिसको हम पूजते हैं, जिसको हम मानते हैं, वो क्या चीज है? लकड़ी नहीं है ना, पत्थर नहीं है ना, प्लास्टिक नहीं है ना, सोना लोहा चांदी नहीं है ना, वो उसकी मूर्ति नहीं है ना। हम जिस परमेश्वर को मानते हैं या परमेश्वर को लेके चलते हैं वो कितना महान है। तो उसको समझकर, कहां लिखा है रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, आई थिंक भजन संहिता 47 का 1 में, समझ बूझ कर उसकी स्तुति करो। जरा लिखना 47 का 1 है क्या, देख लो जरा। भजन संहिता किसी को याद है? समीक्षा, राजेश, पॉल भाई, भजन संहिता 47 में चैप्टर कुछ ऐसी लगता है, 47 का 1 में देखो। मैंने उसको नहीं डाला है क्योंकि अभी आ रहा है इसलिए। 47 का 1 एक सेकंड, 47 का 7 तो नहीं है।
हाँ 47 का 7 है, माफ करें, भजन संहिता 47 का 7, द बुक ऑफ सैम चैप्टर 47 वर्स 7 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है, समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। बुद्धि से। अब आप सोच के देखिए बुद्धि से क्यों। और साथ ही साथ न्यू टेस्टमेंट 1 कुरिन्थियों 14 का 15 पौलुस कहता है आत्मा से भी गाऊंगा, बुद्धि से भी गाऊंगा। तो मुझे उसमें फिलहाल नहीं जाना है, बट शब्दों पे मैं रुक रहा हूं। तो कैसे शब्द इस्तेमाल करें? आपका एक एक शब्द, अभी मैं बात कर रहा हूं ना, मेरा एक एक शब्द परमेश्वर नोट कर रहा है, परमेश्वर इसको लिख रहा है। डैनियल तू क्या प्रचार करता है, डैनियल तू क्या स्टेटमेंट देता है। और जितने वर्शिपर्स है, मैं आपको भी कहता हूं सर, मजाक नहीं है परमेश्वर का वर्शिप करना। राइट समीक्षा? परमेश्वर की बात करिए समीक्षा जी, परमेश्वर की आराधना करना मजाक नहीं है। राइट जी समीक्षा जी, आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि पंजाब में, समीक्षा बात करिए, बहुत सारे लोग 2-2 घंटा वर्शिप करते हैं। मैं इसलिए समीक्षा आपका नाम लिया। 2-2 घंटा वर्शिप करते हैं, 2-2 घंटा बात करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उनको भी नहीं पता नहीं चलता है। और वो कहते हैं कि यार हमको अच्छा लगा इसलिए हमने ये शब्द बोल दिया। नाउ एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं इसी से रिलेटेड। आपने घर पर किसी मेहमान को बुलाया और आपने कहा कि सर शाम को 7 बजे आप मेरे घर पर आइए। वो मेहमान 7 बजे ठीक आपके घर का बेल बजाकर आपके सामने खड़ा हो गया। आप उसको क्या करोगे? आप उसको पहला शब्द क्या बोलोगे? आप कहोगे कि वेलकम, आपका मेरे घर में स्वागत है। बहुत ध्यान से सुनना। आपने अगर वेलकम करके, स्वागत करके उसको घर पर सोफे पे, चेयर पे आपने बिठा दिया और बिठाकर कम से कम 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा हो गया, क्या बीच में अचानक से बोलोगे भाई आपका मैं स्वागत करता हूं? वो आपको क्या समझेगा पता है? कहेगा तू पागल हो गया है, मुझे बैठे आधा घंटा हो गया, मैं तेरे साथ बात कर रहा हूं 1 घंटा हो गया, तू बीच बीच में अचानक से झटके क्यों खा लेता है कि तेरा स्वागत कर रहा हूं। वैसे ही परमेश्वर है, वैसे ही परमेश्वर है। शब्दों को ध्यान दीजिए ना। मैं कुछ वचन रखूंगा तो ये 3 तरीके से हम बात कर रहे हैं, शब्दों से, गीतों से और प्रचार से। तो ये हो गया आपका, ये 3 तरीके से ना। बाइबल में कहीं पर भी मैंने शेयर किया है ना, हाँ बाइबल में, नीता जी सॉरी समीक्षा आपको दिख रहा है स्क्रीन? यस दिख रहा है। गुड गुड। नाउ लिखा है बाइबल में कहीं पर भी पवित्र आत्मा का स्वागत करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं रिपीट कर देता हूं कि बाइबल में कहीं पर भी पवित्र आत्मा का स्वागत करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसा कि आप जिसको भी देख लीजिए, सबसे पहला इनकाउंटर जिसका भी हुआ है, आदम से लेकर हनोक से लेकर आपका नूह से लेकर अब्राहम से लेकर इसहाक, याकूब, मूसा, यहोशू, जोशुआ, आप जो भी नाम दीजिए, नबी हो, प्रॉफिट हो, और न्यू टेस्टमेंट के यीशु से लेकर पौलुस तक आप देख लीजिए, ये सब के सब परमेश्वर को लेके चलते थे। लेट मी रिपीट अगेन, ये परमेश्वर को लेके चलते थे, इनके साथ परमेश्वर होता था। मूसा तो एक जगह पे लड़ बैठा, परमेश्वर अगर तू साथ नहीं है 1 कदम नहीं जाऊंगा। क्यों लड़ बैठा? क्योंकि उसको पता था कि अगर परमेश्वर साथ में नहीं है आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। तो परमेश्वर का होना बहुत जरूरी है, जिसको कुछ वचन आपके बीच में रख रहा हूं, और वो वचन है ये 1 कुरिन्थियों 3:16। सबसे पहली चीज, क्या तुम नहीं जानते? ये शब्द देख लीजिए, पौलुस कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा, ब्लैक से स्पॉट किया है दोस्तों, देख लीजिएगा, तुम में वास करता है। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा जिस किसी भी व्यक्ति का उद्धार हो जाता है, उसके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। He dwells inside of you, वो तुम में रहता है। जब पवित्र आत्मा को मैं लेके चल रहा हूं, मेरे साथ है, मेरे साथ है, मेरे साथ है, मेरे साथ है। 1 कुरिन्थियों 3:9, आई गेस, निकालो 1 कुरिन्थियों 3:9, 1 कुरिन्थियों 3:9 बीच में आ रहा है, मैं क्या करूं, थोड़ा सा बर्दाश्त करिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं काफी दिनों के बाद लाइव आया हूं तो थोड़ा सा एंजॉय करिएगा जी। ये सारी चीजें हमने क्यों चर्चा करते हैं? क्योंकि मसीह मंथन का कॉन्सेप्ट ही है कि सही शिक्षा, खरी शिक्षा को आपके बीच में लेकर आना जी। बिल्कुल सही। 1 कुरिन्थियों 3:9 लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी। इंग्लिश ट्रांसलेशन समीक्षा फास्ट, या 1 कुरिन्थियन चैप्टर 3:9 इंग्लिश, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 3:9, या सुनते इंग्लिश में क्या लिखा है, KJV वर्जन जी समीक्षा। या We are God's fellow workers
रिपीट अगेन। For we are God's fellow workers. हाँ, we are God's fellow workers। इसका मतलब है कि उसके साथ काम करने वाले। अब आप सोच के देखिए, इंग्लिश में, हिंदी में लिखा है सहकर्मी, उसके साथ काम करने वाले। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर 24/7, बहुत ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर 24/7 हमारे साथ है। आप उठते हो वो आपके साथ है, बैठते हो वो आपके साथ है। बीच में कुछ लोग कहते हैं कि यार तुम जूते पहन के पुलपिट पे कैसे आ गए? तो पुलपिट पे जूते उतार दिया। क्यों उतार दिए? क्योंकि वहां का सिस्टम है, चर्च का सिस्टम है, तो उतार दिए। लेकिन इस मतलब से नहीं उतारे क्योंकि पुलपिट में परमेश्वर है। जी नहीं, परमेश्वर आपके अंदर है। जूता पहनो या मत पहनो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जूता इसलिए उतारते हो क्योंकि वहां पे लोगों को नहीं चलता, क्योंकि आपको सबको लेके चलना होता है, तो उसके हिसाब से आप जूता उतारते हैं। लेकिन कम से कम ये बोल के उल्लू मत बनाया करो कि पुलपिट पे परमेश्वर है। पुलपिट में परमेश्वर नहीं, परमेश्वर आपके साथ है, आपके अंदर है। तो ये बात आपको मैंने अभी क्लियर कर दी कि परमेश्वर हमारे अंदर है ना। पहला कुरिन्थियों 6:16, बहुत ध्यान से सुनेगा, बहुत अच्छा लिखा है। लिखा है, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करेंगे, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा। मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं, जो परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। तो मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का कनेक्शन का मतलब क्यों दिया यहां पे? कॉन्टेक्स्ट क्या है? पौलुस कहता है, जब तुम अविश्वासी थे, जब तुम मूर्ति पूजक थे, तो ऐसा स्टेटमेंट बोलते थे, मैं तेरे दर पे आया हूं, मैं तेरे पास आया हूं, मैं तुझसे मिलने आया हूं। आपने सुना होगा ना, बॉलीवुड हॉलीवुड में ऐसे गाने चलते हैं, मैं तेरे दर पे आया हूं, तेरे को मिलने आया हूं। कभी माँ को कहते हैं माँ तुझे मिलने आया हूं, तो कभी बाप को कहते हैं कि बाप मैं तुझे मिलने आया हूं, कभी देवता को तो कभी देवी को, ये बात अलग है। लेकिन जब आप परमेश्वर के पास आते हो, ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। वाह वापस कहता हूं कि जब आप परमेश्वर के पास में आते हो ना, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। इसलिए पौलुस कहता है, मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? दूसरे शब्दों में, जो पैटर्न मूर्ति पूजा में चलता है, वो पैटर्न तुम परमेश्वर के पास में नहीं चला सकते। जो कॉन्सेप्ट अन्य जातियों में चलता है, वो कॉन्सेप्ट उठाकर तुम परमेश्वर के पास में नहीं चला सकते कि सुबह उठे तो मैं आपका स्वागत करूंगा, आप जब तक आओगे नहीं। अच्छा, और एक बोल देता हूं, पैनल के लोग भी सुनेंगे, और एक कह देता हूं, कहते हैं कि जब तक 2-4 गाना ना गा लो, तब तक उपस्थिति महसूस नहीं होती है। वाह रे भैया, तो जब तुम घर से निकले थे तो किसको लेके निकले थे? आप अब जब अपनी गाड़ी चला रहे थे तो आपकी गाड़ी में कौन था? आप जब अपने ऑटो, रिक्शा, साइकिल, मोटरसाइकिल में थे, तब कौन था? तो जैसे ही चर्च में पहुंचते हो, तो जब तक गाना नहीं गाओगे, उपस्थिति नहीं आएगी। ये कॉन्सेप्ट क्या है? मैं चाहता हूं कि पैनल के लोग इसके ऊपर बात करेंगे बाद में। सोच के देखिए हम क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं और क्या स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं ना। कुछ वचन और रख रहा हूं, योना उसका 14:16 लिखा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। ब्लैक से स्पॉट किया कि वह कौन? पवित्र आत्मा सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। मत्ती 28:20 में इसी का कनेक्शन है। उन्हें सब बातें में जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ में हूं ना। मैं चाहता हूं कि इस वक्त में मैं आप सभी के पास में आऊं। स्टॉप शेयर, राइट? एंड स्लाइड नहीं किया मैंने, चलेगा? ये लोग आ गए। ओके, तो सबसे पहले मैं समझता हूं, राजेश जी आप ही से बात करता हूं। आपने मेरी बातें सुन ली और साथ ही साथ वक्त भी हो रहा है समाप्ति का, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो मुद्दा है इसको पूरी तरह से जस्टिफाई करेंगे हम लोग। तो वापस कहता हूं कि अन्य जाति का जो पैटर्न या कॉन्सेप्ट है, क्या उसको मसीहत में डाल सकते हैं राजेश भाई? से जो अन्य जाति का जो कॉन्सेप्ट है वो हम मसीह में ला सके। जैसे आपने पुलपिट के बारे में बताया, फिर पवित्र आत्मा का कभी कभी हमारे साथ में रहता है करके बताया। तो नया नियम में मंदिर की जरूरत नहीं है जो हाथ का बनाया हुआ है, क्योंकि परमेश्वर नहीं है, और जहाँ परमेश्वर रहता है वही मंदिर हो जाता है। तो परमेश्वर हमारे अंदर है, हमारे अंदर वास करता है, तो हमारा शरीर ही मंदिर है, हमारा शरीर ही आराधना का स्थान है। तो पवित्र हमारे अंदर है तो वो हमेशा हमारे साथ ही रहता है। ये नहीं कि हम लोग वर्शिप स्टार्ट करेंगे तो तभी आ जाता है, फिर प्रार्थना करेंगे तो तभी आ जाता है, या वचन प्रचार करें तभी आता है, सही बिल्कुल भी नहीं है। पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहता है, क्योंकि वचन में भी लिखा है कि सर्वदा हमारे साथ रहेगा। तो इसलिए आज मसीह समाज में जो ये सब कंफ्यूजन चल रहा है, या फिर बताया कि लोग कॉपी करते हैं, जो पास्टर ने किया तो ये भी क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। मतलब जो फॉरेन
अंग्रेज लोग आ जाते हैं, उन लोग शुरू कर देते और इंडियन लोग क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। राइट। लेकिन हमें मेन बात ये है कि बाइबल कॉपी करना है, कि बाइबल में लोग बाइबल में अगर है तो हम उस चीज को फॉलो करेंगे, बाइबल में नहीं तो बिल्कुल भी नहीं करते। राइट। बाइबल में पवित्र आत्मा स्वागत का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी जी, पवित्र आत्मा के बारे में बाइबल यही बताता है कि वो हमेशा हमारे साथ रहता है और हम उसकी अगुवाई में क्या करते रहते हैं, हमेशा प्रचार करते, प्रार्थना करते रहते और वर्शिप भी हम लोग करते रहते, क्योंकि पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहता है। तो इसीलिए हमें ये जो लोग आज लोग कर बाइबल बिल्कुल भी सपोर्ट करता नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहता है। राइट। समीक्षा, पॉल साहब आपके पास लास्ट में आऊंगा। समीक्षा, ये जो भी आपने सुना अभी, तो स्पेसिफिकली एक चीज के ऊपर, क्योंकि पंजाब में तो बहुत गड़बड़ है, देखिए कितना अच्छा लगता है ना गाना, उतरा उतरा रूहे पाक खुदावंदा, और है ना भर दे, और वो कौन सा गाना है, फिर से आग बरसाते, फिर कुछ गाने हैं, खैर मैं तो नहीं ध्यान दे रहा हूँ आजकल, दिमाग में से निकल गया। बहुत अच्छा लगता है, तालियां बजती है, म्यूजिक बजता है, ढोल नगाड़ा सब बजता है, और ऐसा फील होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर ऐसा हो जाता है ना। तो फीलिंग्स पे जाएं, एटमॉस्फेयर पे जाएं, गाने वाला बहुत ऊंचे सुर में गा रहा है और बहुत अच्छी, क्या बोलते हैं ना, उसकी आवाज है, मजा आ जाता है सुनने में। जैसे कि संसार के लोगों को अपना कीर्तन जब चलता है, रात में भजन चलता है और धिगड़िक जो भी वो बजाते हैं, तो ऐसी वाली यही कॉन्सेप्ट जिसको पौलुस ने कहा कि मूर्ति का परमेश्वर के मंदिर के साथ में क्या संबंध, तो क्या ये कॉन्सेप्ट पे हम आ सकते हैं? समीक्षा, व्हाट यू से? थैंक यू। जो कॉन्सेप्ट मास्टर ने ऑलरेडी पंजाब का क्लियर कर दिया है बहुत ही स्पेसिफिकली, कि बहुत कुछ चल रहा है पंजाब में जी, बहुत मैंडेट्स है, बहुत जो एक्चुअली अफ्रीकन कल्चर जो है पंजाब में मिक्स हो रहा है। जैसे अफ्रीकन चिप करते हैं और फायर रिलीज करते हैं, इतना ऑकवर्ड लगता है कि जो परमेश्वर का सबसे उत्तम दान है पवित्र आत्मा, उसको मजाक में क्यों लेते हैं? एग्जैक्टली। तो इसीलिए ये पवित्र आत्मा का जो वरदान है कि परमेश्वर ने जब पृथ्वी नहीं बनाई थी तब भी पवित्र आत्मा काम करता था, जब पृथ्वी बेडोल थी तब आत्मा मंडलाया। तो फिर ये चीजें हम लोग क्यों इतना लाइटली, इसको वापस बोलो, इसको वापस बोलो, इसको जब पृथ्वी नहीं थी तब भी परमेश्वर, और वहां पर जब धरती पे डोल थी तब पवित्र आत्मा मंडलाया। यीशु मसीह का जन्म आत्मा के द्वारा हुआ। यीशु मसीह को किसने जलाया? पवित्र आत्मा ने जलाया। पेंटिकोस्ट के दिन कौन उतरा? पवित्र आत्मा उतरा, क्योंकि यीशु स्वर्ग में चले गए और इसी के कारण यीशु ने धरती पर सहायक भेज दिया है। काम हमारा है, होली स्पिरिट हमारे तक लिमिटेड नहीं, हमारे थ्रू क्राइस्ट मैंडेट को लोगों तक लेके जाना चाहते हैं। तो हम लोग ये फायर क्या प्रूफ करना चाहते हैं? क्योंकि जो अफ्रीकन कल्चर है वो बिल्कुल गलत है। मैं तो इनसे बिल्कुल भी एग्री नहीं करती। वो लोग जो करते हैं, यहाँ पंजाब भी शुरू कर दिया है, वो सारी चर्चेस फॉलो करती, जो एक चर्च करता है वो सारे करते हैं। तो मैं सीधा डायरेक्ट बोलना चाहती हूँ कि पौलुस एक वचन में कहता है, मैं उसे जरूर पढ़ना चाहूंगी, 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 14, उसने लिखा है, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है इस अच्छे धरोहर की रखवाली कर, हमारे धरोहर की रखवाली करने के लिए दिया गया है। हमें दिया गया है कि जो मिनिस्ट्री हमारे अंदर परमेश्वर ने ऑलरेडी शुरू की है, वी आर द लिविंग एपिस्टल्स, हम लेटर्स क्राइस्ट की, होली स्पिरिट के थ्रू हमारे अंदर काम हो रहा है। तो हम लोग चर्चेस में इतने सालों से जा रहे हैं, तो हम लोगों में अगर होली स्पिरिट है तो आत्मिक धुन में सब लगे हैं, अच्छी बात है। पर आपके थ्रू जैसे पौलुस, स्टिफनुस, ये लोग निकले थे बाहर, तो हमारा टाइम है कि हम MFB के थ्रू सब निकले बाहर और लोगों को बताएं कि परमेश्वर है, तो कार्य करता है। लोग आज भी क्यों चर्चेस में मूर्ति पूजा में फंसे हुए हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं? क्योंकि होली स्पिरिट का काम तो करने ही नहीं दे रहे, क्योंकि हम लोग खुद रोड़े बनते हैं, तो इसीलिए ये मैं कहना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा का स्वागत करना बंद करें। हम मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस नहीं है। हमारे अंदर परमेश्वर ने एक जो है अपनी आत्मा, मतलब अपना अंश हम में डाला हुआ है, हम लोग उसको सीरियसली लें। और ये नश्वर देह में बाइबल पौलुस बोलता है, मैं थोड़ा समय लूंगी इसको बोलने के लिए, कि परमेश्वर ने हमारे मिट्टी के बर्तन में असीम सामर्थ भरी है, पौलुस बोलता है।
तो हम लोग उसके लिए क्यों इग्नोरेंट है? Exactly. ये चर्चेस में जो पंजाब में प्रेशर चलता है, बहुत गुस्सा चढ़ता है मुझे बहुत घिन आती है। पर मैं इसी बात के लिए मैं धन्यवाद MMP का कि इन्होंने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि और लोग जो मेरे पास, स्पेशली यंग पास्टर, जो यंग बच्चे आते हैं, उन लोगों को मैं ट्रेन अप कर रही हूँ इसी बात के लिए कि होली स्पिरिट ऑलरेडी आपके अंदर है, व्हाई यू आर लिमिटेड। एग्जैक्टली। तो इसीलिए जो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने ये जो टॉपिक आज छेड़ा है, तो आगे तक बोलेंगे इसको, कोई कुछ भी करे, चाहे पंजाब में, मुझे पता है मुझे कोई पसंद नहीं करेगा मेरी बातों से, क्योंकि ऑलरेडी कॉम्पिटिशन है। जी। इसलिए हम कॉम्पिटिशन में नहीं आते, क्योंकि आपने बोला बी फिल्ड विद द स्पिरिट, जो बंदा आत्मा से भरा होगा वो प्रूव नहीं करेगा अपने। एग्जैक्टली। तो इसीलिए अपने धरोहर की रक्षा करो, जो आपको मिला है उसको थाम लो, स्वर्ग तक पहुंच जाओ, इस कॉम्पिटिशन से बढ़कर स्वर्ग में पहुंच जाओ, लोगों को लेके जाओ, क्योंकि यीशु मसीह ने न्याय के दिन यही पूछना है, बेटे चेले कितने बनाए। एग्जैक्टली। तो इसीलिए पवित्र आत्मा की हेल्प से चेले बना लीजिए, कंपटीशन बंद करिए, कॉपी करना बंद करिए, अपनी रियलिटी को जानिए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ। गुड, वेरी गुड समीक्षा, वेरी गुड। पास्टर पॉल साहब आपके पास आ रहा हूं, और मैं चाहता हूं पॉल जी, पॉल साहब जी, या ना, बहुत सारी चर्चा हो गई है, आपने सुना भी है पॉल साहब, और साथ ही साथ फेसबुक और यूट्यूब पे मुझे लगता है टोटल मिला के 800 प्लस अभी हमको देख रहे हैं, ठीक है ना। आज क्या कहते हैं ना, लोगों का नौकरी है, अलग अलग मिनिस्ट्री भी स्टार्ट हो गई, तो उतने पैमाने पे नहीं है, बट फिर भी 800 लोग मजाक नहीं है, काफ़ी लोग देख रहे हैं। चलिए पॉल साहब आपके पास वापस आ रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट के साथ में, जो अभी हमने चर्चा करी कि अन्य जाति की मूर्ति पूजा और मसीह की मंदिर, यानी कि आप और मैं, पौलुस कहता है इसका क्या कनेक्शन। तो जो लोग अभी हमको लाइव देख रहे हैं, पॉल साहब मैं चाहता हूं कि आप उनसे भी बात करें कि देखो बड़ा मज़ा आता है जब म्यूज़िक बजता है ना, तो बड़ा मज़ा आता है। जैसे रात में जागरण होता है ना देवी देवताओं का, ये लोग जो करते रहते हैं ना, हिंदू लोग या बाकी लोग, बड़ा मज़ा आता है। ऐसा लगता है कि अरे क्या म्यूज़िक है, अरे ना ढिंचैक बड़ा मज़ा आ रहा है, कंजड़ी बजती है, झांझ बजता है, जोर जोर से ताली बजती है, बॉडी शेक होता है, सर घूमता है, औरतें नाचती रहती है, ज़मीन पे लोटपोट होता है। यही कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं ना कुंडलिनी, यूट्यूब पे टाइप करिएगा कुंडलिनी, तो आपको यही मूवमेंट दिखेगा, जो आजकल पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक में भी तगड़ा चल रहा है। तो पॉल साहब मैं चाहता हूँ कि आप इसको कैसे, और एक बार आखिरी बार कैसे बताएंगे कि ऐसा कोई गाना जो आपको बहुत मजा आ रहा है लेकिन वचन मैच नहीं कर रहा है, प्लीज बात करिए पॉल साहब। मैं ये जो पॉइंट जो चर्चा हमने कर रही इसके बारे में एक स्टेटमेंट से स्टार्ट करना चाहता हूँ। आई मीन आई विल कीप इट इन शॉर्ट ओनली। या नहीं, बात करो कोई दिक्कत नहीं। नॉट एट ऑल फीलिंग। यस सर। So statement ये है कि Christianity is not at all a feeling, but it is facts and experience. Right. और एक बार रिपीट करना चाहता हूँ। Christianity is not at all a feeling, but it is a fact which based on which you can get an experience. यानी कि Christianity is an experience कर सकते हैं लोग। जी, ओके। क्योंकि हमारा परमेश्वर, जो हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, वो जीवित परमेश्वर है, वो कोई मूर्ति नहीं है। अगर मूर्ति है तो फीलिंग आ जाएगा, अगर जीवित परमेश्वर है तो वहां पे फैक्ट रहेगा, और वहां पे एक्सपीरियंस भी हम कर सकते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं हर बार, वो चाहे व्यक्तिगत आराधना में हो या कलीसिया के साथ हो। सो वो बाय फेथ वी हैव टू बिलीव दैट आवर लॉर्ड जीसस इज क्राइस्ट, इज अ लिविंग गॉड, इज नॉट एट ऑल एन आइडल, एंड ही इज अ लिविंग गॉड। व्हेन वी आर वर्शिपिंग लिविंग गॉड, देन डेफिनेटली वी कैन फील हिज प्रेजेंस। तो ऐसा भी एक स्टेटमेंट बता सकते हैं जी, जैसा एक होती है एक इंजन, और बाकी के इंजन के पीछे सब कुछ बोगिस जो कंपार्टमेंट डब्बे। तो इंजन जो है ना सर, इंजन जो है ना वो फैक्ट होता है, बाकी के जो बोगिस जो है ना कंपार्टमेंट से, वो तो फीलिंग होता है। तो विदाउट इंजन फीलिंग को कुछ बेस ही नहीं है, अगर वो आगे जाएगा ही नहीं। एग्जैक्टली। फीलिंग का रीजन ये है सर कि हमारे इंडिया में जैसा अपने मूर्ति पूजा जो करते हैं वो लोगों की जिक्र की, यानी कि वहां से जो कोई भी कन्वर्ट होते आए हैं, तो वो लोग ये भी सोच रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी में भी ऐसा फीलिंग होता है। तो पीपल मोर देन 90% दे आर बिल्डिंग देयर फेथ, क्रिश्चियन फेथ, और दे आर बिल्डिंग देयर स्पिरिचुअल लाइफ बेस्ड ऑन दी फीलिंग्स ओनली। ये भी एक बहुत दुख की बात है, जैसा समीक्षा जी ने भी अपनी दुख या क्रोध जताई है, अभी बताए आत्मिक गुस्सा सबके सामने, स्पिरिचुअल एंगर, वो रियली फैक्ट है, रियली फैक्ट है। या गो अहेड
स्पीक। यस सर, या तो ये दुख की बात है। तो मेरा भी एक पेन होती है इसके बारे में। तो मैं यही सबको बताता हूँ कि डोंट बिल्ड योर स्पिरिचुअल लाइफ ऑन फीलिंग्स, बिल्ड योर स्पिरिचुअल लाइफ ऑन फैक्ट्स। द फैक्ट इज जीसस क्राइस्ट इज द लिविंग गॉड। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वंडरफुल। नाउ दोस्तों, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अभी हमें आज का जो कन्वर्सेशन है या जो टॉपिक था चर्चा, उसको समाप्त करना होगा। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे डालने दीजिए। ओके, एक सेकंड देना दोस्तों। नहीं, मुझे नहीं दिखाना है, मुझे इनको दिखाना है। एक सेकंड, ये डालना है बस। या आ गया। ओके, नाउ दोस्तों, इसके ऊपर हमने चर्चा कर ली है और पास्टर पॉल साहब ने, पास्टर ब्रदर राजेश ने, सिस्टर समीक्षा ने अपनी अपनी बातें रखी है। बहुत उम्दा तगड़ा रखा है। साथ ही साथ आपने मेरा भी वर्डिक्ट या मेरा जो बातें थी वो भी आपने देख लिया है। खूब शेयर करिए। और फिर कहता हूं कि किसी प्रकार का स्टेटमेंट शब्दों में, गीतों में, प्रचार में आप नहीं डालेंगे, नहीं गाएंगे, नहीं बोलेंगे अगर उसको मैच, स्क्रिप्चर अगर उसको मैच नहीं कर रहा या सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये आपके दिमाग में डालिए। ऐसा दूसरों को अच्छा लगता होगा, आपको भी अच्छा लगता होगा। आप कूदते हैं, नाचते हैं, नीचे गिरते हैं, लोटपोट होते हैं, आपको होश नहीं रहता है। बाद में जब आप उठते हैं, अरे मैंने क्या किया। ये टोटली सैटनिक है, शैतान की तरफ से। ये वचन सपोर्ट नहीं करता। ऐसा किसी प्रकार का एक्टिविटीज पहली सेंचुरी में पढ़ने में नहीं आता। मैंने कम से कम 27-28 साल से पढ़ रहा हूं, मैंने नहीं देखा। तो जो चीज बाइबल में नहीं है उसको हम क्यों करें, ठीक है ना। तो इसका ख्याल रखें। साथ ही साथ आपको एक बता देना चाहता हूं, नेक्स्ट सैटरडे से वचन पे चर्चा का प्रोग्राम नहीं होगा कुछ महीनों तक। उसकी वजह यह है कि अब हमारा फोकस डिसाइपलशिप का जो ट्रेनिंग हमने स्टार्ट किया है उसके ऊपर फोकस है हमारा। डिसाइपलशिप ट्रेनिंग का जो हमने अभी स्टार्ट किया है, जिसमें एट अ टाइम 1000 मेंबर्स को हम एक साथ ट्रेन कर रहे हैं। मैं माफी चाहता हूं कि मुझे एडमिन से पता चला है बहुत सारे लोग अभी 2 दिन से बैक टू बैक कॉल कर रहे हैं कि हमको जोड़ो। लेकिन मैंने कम से कम आपको 1 हफ्ता से भी ज्यादा का वक्त दिया था। कई लोग शायद देरी कर गए, नहीं जुड़ पा रहे, जिसके चलते आपको मौका शायद नहीं मिला है। कोई दिक्कत नहीं, बैच 2 जब ये स्टार्ट होगा कुछ महीनों के बाद, आप लोग उसमें बिल्कुल आ सकते हैं। आपका स्वागत है। साथ ही साथ मसीह मंथन के पेज को, फेसबुक पेज को लाइक करते रहें, फॉलो करते रहें। और बहुत सारे लैंग्वेजेस में मसीह मंथन का पेज है। हिंदी में तो है, इंग्लिश में है, मराठी में है, तेलुगु में है, कन्नड़ा में है, तमिल में है, ओडिशा में है, बंगाली में है, पंजाबी में है, गुजराती में है। अगर मैं कुछ भूल गया हूं तो देख लीजिएगा। इन सभी को लाइक फॉलो करिए आपके पेज के हिसाब से या आपके लैंग्वेज के हिसाब से। साथ ही साथ मसीह मंथन का ऐप, मसीह मंथन ऐप एंड्रॉयड फोन के लिए उपलब्ध है। आईफोन के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, उसकी प्रोसेस अभी चल रही है। जैसे ही होता है आपको अपडेट मिल जाएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को, जो यूट्यूब चैनल वाले हैं, सब्सक्राइब करिएगा। जो अभी जुड़े हैं, आप लोग देख रहे हैं, अपने सब्सक्राइब नहीं किया करिएगा, क्योंकि मकसद एक ही है। पैसे तो हम नहीं कमा रहे, मकसद एक ही है कि आप सब तक जो है परमेश्वर की खरी शिक्षा आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, संडे टू संडे, यानी कल संडे है, तो संडे टू संडे आपके बीच में फेसबुक, यूट्यूब पे लाइव आता रहूंगा, ये तो फिक्स है। लेकिन सैटरडे वचन पे चर्चा का प्रोग्राम आज हम इस टॉपिक के साथ में खत्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ महीनों के बाद फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि फोकस है डिसाइपलशिप के ऊपर। तो अपना ख्याल रखें। फिर कहता हूं, सही चलो, सही शिक्षा के साथ चलो, वचन के साथ चलो, क्योंकि आपको हिसाब किसी को नहीं, प्रभु को देना है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी कल ठीक 8 बजे।